अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अभी ब्रसल्स में है। नेटो की मीटिंग हो चुकी है, G7 की बैठक जारी है। ब्रसल्स के बाद बाइडेन का अगला ठिकाना पोलैंड है, जो कि नेटो का मेंबर भी है और रूस के खिलाफ इसी मुल्क से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों को शरण दी जा रही है और इन्हीं में से एक रेफ्यूजी कैंप में बाइडेन जा सकते हैं। लेकिन अगर बाइडेन ने पोलैंड में कदम रखा तो परमाणु बम से हमला भी कर सकता है। आखिर कैसे 24 घंटे बाद बाइडेन का न्यूक्लियर वेलकम होगा और पोलैंड तबाह हो जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। Saying now? I don't think it's the right thing to be saying, but it's not the right thing to. बीते 24 घंटे में 2 बार रूस न्यूक्लियर बम की धमकी दे चुका है। और यकीन मानिए, अगले 24 घंटे में परमाणु बम फट भी सकता है। एटमी तबाही से धरती का इलाका दहल भी सकता है। और आपको बता दें कि न्यूक्लियर विस्फोट यूक्रेन में ही नहीं, बल्कि यूक्रेन से सटे नाटो के उस देश पर होगा जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट अगले 24 घंटों में कदम रखने वाले हैं। तय प्लान के मुताबिक 25 मार्च को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन पोलैंड जाएंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद रेफ्यूजी कैंपों का दौरा भी कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के टॉप सोर्सेज के मुताबिक 25 तारीख को बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव की भी सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। फिलहाल बाइडेन के यूक्रेन जाने पर सस्पेंस है, मगर बाइडेन पोलैंड में दस्तक देंगे, ये क्लियर है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही बाइडेन पोलैंड में कदम रखेंगे, वैसे ही रूस पोलैंड में एटमी प्रहार कर देगा। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन की बजाय पोलैंड कैसे होगा? क्यों अमेरिकी प्रेसिडेंट का पोलैंड में दाखिल होना रूसी राष्ट्रपति को रास नहीं आ रहा? तो इसकी वजह है नाटो और यूरोपीय देशों की अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन मसले पर दखलंदाजी। जी हां, ब्रसेल्स में 30 देशों वाले गठबंधन नाटो की मीटिंग हुई। इस बैठक में बाइडेन समेत तमाम देशों के नेता शामिल हुए। मीटिंग का मकसद वॉर जोन में रूस के दबदबे को कम करना है। President Putin has made a big mistake, and that is to launch a war, to wage war against an independent sovereign nation. Russia is doing in Ukraine, and that's also the reason why we have significantly stepped up the support to Ukraine and why we have increased the presence of NATO troops in the eastern part of the alliance and increased the readiness of our troops. We do so to be able to respond and address any threat, any challenge to our security, and what kind of decisions and what kind of decisions they may make in Moscow. I will not speculate further about that. असल में नाटो और अमेरिका की मंशा सिर्फ रूस को बैकफुट पर लाने की नहीं, बल्कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से रूसी सेना को बेदखल करना है। पुतिन की फौज को सरेंडर करवाने पर मजबूर करना है, मगर रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर उस पर नाटो की तरफ से कोई भी एक्शन हुआ तो अंदाज बेहद विनाशकारी होगा। If Russia is provoked by NATO, if Russia is attacked by NATO, I don't know. So we are nuclear power. Why not? You think that's a legitimate thing to be saying now? I don't think it's the right thing to be saying, but it's not the right thing
to threaten Russia and to try to interfere. So when you're dealing with a nuclear power, of course you have to calculate all the possible outcomes of your behavior. रूसी एम्बेसडर की इस धमकी ने अमेरिका समेत तमाम मुल्कों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अगर गलती से भी पुतिन ने एटम बम का बटन दबाया तो दुनिया के नक्शे से सिर्फ पोलैंड और यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा। बेहिसाब तबाही और खौफनाक मंजर दिखाई देगा। रूस की एटमी धमकी का असर भी देखने को मिला है। जैसे ही यूएन में रूस के एम्बेसडर ने खुद को न्यूक्लियर पावर मुल्क बताया, नाटो को चेताया, फौरन फ्रांस ने अपनी तीनों न्यूक्लियर पनडुब्बियों को एक्टिव कर दिया, वो भी 3 दशक बाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्टिवेट किया है। इसके अलावा 100 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस 6 मिसाइलों को परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात किया है, ताकि अगर रूस ने एटमी हमला किया तो फ्रांस भी उसका माकूल जवाब दे सके। नाटो की बैठक से पहले भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से अकेले में बातचीत करते नजर आए। दोनों नेताओं की बातचीत और बॉडी लैंग्वेज इस बात का संकेत दे रही थी कि रूस के आक्रामक तेवरों से हर कोई सन्न है। तो वहीं पुतिन का स्टैंड भी क्लियर है। अगर रूस पर खतरा मंडराया तो वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले रूसी डिफेंस ने भी परमाणु अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आखिर कैसे, वो भी देख लीजिए। रूसी डिफेंस ने 4,477 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव किया, यूक्रेन और यूरोप बॉर्डर के पास एटम बमों की तैनाती की। रूसी डिफेंस ने एटमी मिसाइलों के जखीरों को अपग्रेड किया। यानी एक तरफ महाबली रूस को घेरने की तैयारी हो रही है, जिसमें नाटो है और सुपर पावर अमेरिका है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी परमाणु युद्ध की पटकथा लिख दी है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए 7.5 दशक पहले दूसरे युद्ध के दौरान जो मंजर देखने को मिला था, उससे कई गुना ज्यादा भयावह और रूह कपा देने वाला मंजर इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि कोई कितनी भी ताकत झोंक ले, मगर यूक्रेन को रूसी हथियारों के प्रकोप से बचाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।